हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लारावेल का जो एआई सीरीज चल रहा था, उसका आज जो सेकंड वीडियो है। जो पहला वीडियो था उसमें हमने एक एआई असिस्टेंट बनाया था, लेकिन वो उतना डिजाइन खास नहीं था। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे ये ट्यूटोरियल बढ़ता जाएगा, हम इसको इम्प्रूव करते रहेंगे। ठीक है, तो आज क्या क्या इम्प्रूव किया है हमने इस वीडियो में। पहले का जो एआई असिस्टेंट था, वो सबमिट करने के बाद डायरेक्टली वो क्या करता था, यहाँ पे पेज रिलोड होता था, कंट्रोलर से रेस्पॉन्स आता था रिलोड होके। आज जो हमने बनाया है, इसका क्या होगा, जैसे ही मैं क्वेश्चन टाइप करूंगा और आस्क एआई करूंगा, तो ये पेज रिलोड नहीं होगा थ्रू एजेक्स। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आंसर दे देगा। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं ये यूआई भी थोड़ा सा मतलब अपग्रेड हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेलकम आस्क एनीथिंग अबाउट ये प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पुट अप करेंगे और ये आंसर देगा विदाउट रिलोडिंग द पेज। तो आज का जो मुद्दा है ये बेसिकली यूजिंग एजेक्स। ठीक है, और चैट जीपीटी का जो स्टाइल है बुलेट पॉइंट्स में जवाब देना, वो हम देखेंगे स्ट्रीमिंग तीसरे वीडियो में। ठीक है, तो आज का जो सेकंड वीडियो है, इसका जो मुद्दा है ये विदाउट रिलोडिंग दी पेज, मतलब विदाउट पेज रिफ्रेश यूजिंग एजेक्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं। एक बार कोडिंग समझाने से पहले मैं एक बार डेमो दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि एक्सप्लेन लारावेल इन 3 शॉर्ट सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको आस्क एआई कर दूंगा, आप देखना ये थिंकिंग आएगा, एआई इज थिंकिंग करके। जैसे ही ये देखो, एआई इज थिंकिंग, ये सोच रहा है। ये देखिए, ये आंसर दे दिया। और मैंने जो टाइप किया वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। एक्सप्लेन लारावेल इन 3 शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, लारावेल इज अ पॉपुलर पीएचपी वेब फ्रेमवर्क designed for building modern, secure, and scalable web applications. It offers elegant syntax, built-in tools like routing, authentication, and database management through eloquent ORM. Laravel promotes rapid development with features such as blade templating, task scheduling, and a vibrant ecosystem packages. ठीक है, मतलब किस लिए ये छोटा करके दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है इन 3 शॉर्ट सेंटेंसेस। ठीक है, इसलिए इसने छोटा करके दे दिया। और देख रहे हैं आप, इस बार क्वेश्चन भी मेरा ब्लू कलर में चला गया, और इसका कलर आंसर देने का जो है ना, व्हाइट कार्ड में ये दे दिया। ठीक है, चलिए और एक सवाल पूछते हैं इसको। राइट ए पीएचपी फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल तो आप लोगों को पता ही है, फैक्टोरियल कैसे निकालता है। सॉरी, फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इसको आस्क एआई कर दूंगा। ये देखो, एआई इज थिंकिंग, ये सोच रहा है, अभी आंसर दे देगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पेज रिलोड भी नहीं हुआ है। तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख के दे दिया। सर्टेनली हियर इज ए सिंपल पीएचपी फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर का इसने सिंटेक्स हाइलाइटर में दे दिया। ये क्वेश्चन मार्क है पीएचपी का फंक्शन फैक्टोरियल एन एन लेस देन इक्वल टू जीरो रिटर्न नल। फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। अगर लेस देन से जीरो होगा तो नहीं देगा, एन इक्वल इक्वल जीरो, और इक्वल इक्वल वन होगा तो रिटर्न वन दे देगा, क्योंकि वन का फैक्टोरियल वन ही है। फिर इसने क्या किया, एक वेरिएबल पकड़ा है। फिर वो देखो, आई इक्वल टू टू, टू का फैक्टोरियल निकला है प्लस प्लस करके फॉर लूप से। फिर रिजल्ट में मल्टीपल वो असाइन कर दिया, फिर डॉलर आई प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, जैसे कि इको फैक्टोरियल 5, तो आउटपुट क्या आया, 120। फैक्टोरियल 5 का क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उस हिसाब से इसने फैक्टोरियल निकाल के दे दिया, आउटपुट 120। फैक्टर एक्सप्लेनेशन, ये देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया भाई साहब ने। हमारा जो ये एआई असिस्टेंट है ना, मैंने जो बनाया है, ये देखो, द फंक्शन चेक्स इफ द इनपुट इज नेगेटिव एंड रिटर्न्स null since factorial is undefined, और ये blah blah for 0 and 1 it returns 1, for other positive numbers it multiplies all integers from 2 to $n। $n मतलब n variable nth times to calculate the factorial। let me know if you want a recursive version or something else। देख रहे हैं कितना सुंदर से पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, हमने देख लिया डेमो। ये सेकंड ट्यूटोरियल वीडियो का। यहाँ पे विदाउट पेज रिफ्रेश, कोई भी पेज रिलोड नहीं हुआ है।
ये सेकंड वीडियो है जो यूजिंग एजेक्स मैंने बनाया है, तो ये आप देख पा रहे हैं, डेमो दिखा दिया फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आप लोग देख चुके हैं कितना सुंदर तरीके से ये जवाब दे रहा है, ये एआई असिस्टेंट जो हमने बनाया है। अब इसका क्या करेंगे, चलिए फ्रेंड्स कोड समझ लेते हैं, ठीक है। कोड समझने के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ, जो प्रोजेक्ट का जो ये है बीएस कोड मैंने खोला। तो क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरा वेब जो रूट था, रूट सेम ही था, पिछला जो रूट था सेम ही रूट था। मैंने क्या किया, मैंने बस कंट्रोलर और ब्लेड बदला। कंट्रोलर में भी कुछ नहीं बदला, जो ओपन एआई पैकेज था उसी को यूज किया। यहाँ पे कुछ मेरा की काम नहीं कर रहा था, तो मैंने डायरेक्ट क्लाइंट का ओपन एआई जो ऑब्जेक्ट कॉल किया पैकेज का, उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा की डाल दिया, ठीक है। क्योंकि मेरा थोड़ा की काम नहीं कर रहा था, डायरेक्ट इसमें इन्वर्टेड कोमा देके डाल दिया। उसके बाद मेरा सब कुछ सेम ही है। ये पिछली वीडियो में समझाया था, समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो देख लीजिए। जीपीटी 4.1 मिनी, टेम्परेचर 0.7 किस लिए, नेचुरल रिस्पॉन्सेज के लिए, मैसेजेस वेरिएबल, फिर उसके बाद ऐसे मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर रोल यूजर, उसके बाद रिक्वेस्ट क्वेश्चन जो ब्लेड से लेते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा अच्छी तरह समझाया हुआ है, पहला वीडियो में एक बार जाके देख लीजिए। मैंने बस यही बदला है, जो रिटर्न व्यू करके जो हमने जो कंपैक्ट जो आंसर यहाँ से कंपैक्ट ब्लेड में पास करते थे, ये कब पास करते थे, जब पेज रिलोड चाहिए, जब सबमिट करते थे। इसलिए मैंने ये कमेंट कर दिया, क्योंकि मुझे पेज रिलोड नहीं चाहिए, मुझे एजेक्स में चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिंपली क्या किया, ये आंसर वेरिएबल को क्या किया, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन जेसन में दे दिया, और आंसर वेरिएबल में क्या किया, ये आंसर पास कर दिया। जेसन में क्यों पास किया, क्योंकि मुझे विदाउट पेज रिलोड ब्लेड में ये रेस्पॉन्स चाहिए था। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जेसन में लेते हैं। एजेक्स क्या करता है, रेस्पॉन्स या तो एचटीएमएल में लेता है या जेसन में लेता है। इसलिए मैंने रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन आंसर कर दिया, ठीक है। अभी कहाँ जाएगा, हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, ये आता है मेन पार्ट ब्लेड में। तो चलिए ब्लेड एक बार देख लेते हैं, ये स्क्रिप्ट पार्ट बाद में समझाता हूँ, पहले ये देख लेते हैं हम लोग टेम्पलेट इंजन को। यहाँ पे क्या किया, मैंने एक बूटस्ट्रैप का कार्ड लगाया, लारावेल असिस्टेंट, उसके बाद चैट बॉक्स एक लिया, उसके बाद वेलकम हेडिंग 3 लगाया, फिर पैराग्राफ में आस्क एनीथिंग लगाया मैंने। और इसका सीएसएस भी है, सीएसएस में यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, चार्ट कार्ड का, ये चार्ट रेपर का मार्जिन वगैरह, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होगा, कॉलम होगा, बॉर्डर नान होगा, बॉर्डर रेडियस 18 पिक्सल होगा। 18 पिक्सल मतलब ये जो थोड़ा सा राउंड कलर का ये जो कट कर रहा है ना, ये कॉर्नर में, इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो ये बॉर्डर रेडियस है। फिर ओवरफ्लो हिडन, ये स्क्रॉलिंग आ गया तो अपने आप उसी में ले लेगा। ये देखो स्क्रॉलिंग, इसके लिए ओवरफ्लो हिडन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद चैट हेडर बैकग्राउंड, ये कलर दिया है, कलर नॉर्मल कलर क्या होगा, ये बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। पेडिंग थोड़ा सा दे दिया है, 18 पिक्सल, 25 पिक्सल, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल का, फिर फॉन्ट वेट बोल्ड है। तो ये सीएसएस में इतना समझने का कुछ नहीं है, सीएसएस आप लोग ये खुद भी कर सकते हो। फिर चैट बॉक्स का ये ओवरफ्लो वाई ऑटो स्क्रॉलिंग, फिर पैडिंग, फिर फ्लेक्स वन, फिर बैकग्राउंड, फिर मैसेज डिस्प्ले जो हो रहा है, फ्लेक्स मार्जिन बटन उसमें 18 पिक्सल लगाया है। मैसेज में कैसे लगाया है, ये देखो, ये मार्जिन, ये यहाँ से इतना गैप, उसके बाद ये दिख रहा है ना, ये बीच में जो गैप दिख रहा है, ये ब्लू कलर और व्हाइट कलर में, वो मार्जिन बटन है, ठीक है। मार्जिन बॉटम है। फिर मैसेज यूजर हर एक के लिए सीएसएस लगाया है। बबल जो हो रहा है सीएसएस, ये आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोड दे दूंगा। और इसका जो ना, आप वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, तो आपको सीएसएस भी आप लोग नोट कर पाओगे, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया, चैट हेडर, टाइपिंग, एआई डॉट बबल, फिर उसके बाद यूजर बबल, उसके बाद बबल, मैसेज एआई, मैसेज यूजर, मैसेज, चैट बॉक्स, फिर अगर चैट हेडर, फिर आता है चैट कार्ड, फिर चैट रैपर, फिर बॉडी, ठीक है। और ये मैंने कुछ सीडीएन यूज किया है, jQuery और बूटस्ट्रैप का। तो सीएसएस खत्म होता है यहाँ पे, टाइपिंग, टेक्स्ट एरिया, वेलकम, वेलकम एआई, वेलकम, H3 में खत्म होता है। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग सीएसएस देख लीजिएगा, और ये जो HTML पार्ट है ये भी आप लोग वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। फिर चैट फुटर में मैंने एक आस्क एआई बटन बॉटम लगाया, और उसमें मैंने पास किया कर दिया चैट आईडी एक पास किया, क्योंकि पहले आईडी नहीं था, अब एजेक्स यूज कर रहे हैं, तो टेक्स्ट एरिया जो भी नेम एट्रीब्यूट था, साथ में एक आईडी भी देना पड़ेगा। और नेम एट्रीब्यूट नहीं दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हम कंट्रोलर में डायरेक्टली वो सबमिट नहीं कर रहे, इसलिए आईडी लगाया, पहले नेम था।
फिर एक देखिए आस्क एआई, इसमें जेक्वेरी के लिए हमने किया बटन के साथ आईडी लगाया, पहले आईडी नहीं था, सेंड बटन आईडी, जो जिससे हम क्लिक या फिर इवेंट इवेंट उसको इवेंट रन करेंगे। ठीक है, इसमें क्लास बटन बटन प्राइमरी जो आप देख रहे हैं, ये आस्क एआई बटन जो है, उसके बाद क्या होगा अब, होता है खेल शुरू स्क्रिप्ट में, क्योंकि हमने jQuery का सीडीएन यूज किया है तो स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ तक, स्क्रिप्ट थोड़ा लंबा है, मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन स्क्रॉल बॉटम, चैटबॉक्स डॉट स्क्रॉल टॉप, चैटबॉक्स जीरो डॉट स्क्रॉल हाइट। ठीक है, ये क्या है, चैटबॉक्स कहाँ पे है, ये आईडी, अगर हम सर्च करेंगे चैटबॉक्स डॉट अपेंड, ये चैटबॉक्स कहीं ना कहीं तो डिक्लेयर किया, ये देखिए div id चैटबॉक्स वेलकम आस्क एनीथिंग जो आ रहा है ना, इसमें क्या होगा, ये जो वेलकम पहले जो दिखा दिया था, मैं अगर रिफ्रेश करूं, ये जो दिखा रहा है ना, तो इसके नीचे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इसके नीचे आएगा, और हम जो क्वेश्चन पूछेंगे आंसर के ऊपर टॉप पे जाएगा, तो इसी एरिया में इसके नीचे ही सारा चैट बॉक्स, इस कंटेनर का आईडी क्या है, चैट हाइफन बॉक्स, तो इसके नीचे आंसर आएगा, इसलिए क्या किया है, ये चैट बॉक्स का एक डिव आईडी, हमने चैट बॉक्स डिव में एक चैट बॉक्स आईडी लिया है, और उसके बाद देखिए डिव चैट फुटर का एक क्लास है, और उसके क्वेश्चन का आईडी है, तो क्या होगा, स्क्रॉल टॉप मतलब चैट बॉक्स का जो भी हाइट था वो बढ़ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, टॉप में स्क्रॉल कर देगा, टॉप में स्क्रॉल कर, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ये टॉप पे चला जाएगा, और जो क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन क्या करेगा, इस चीज को ऊपर धकेल देगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, स्क्रॉल टॉप चैटबॉक्स जीरो डॉट स्क्रॉल हाइट, मतलब हाइट को पुश करो। फिर उसका बताता है सेंड बीटीएन कहाँ पे लगा हुआ है, सेंड बीटीएन लगा हुआ है ये आस्क एआई पे। ठीक है, ये आईडी है सेंड बीटीएन डॉट क्लिक फंक्शन, जब भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लेट क्वेश्चन, एक वेरिएबल लेंगे लेट, और एक क्वेश्चन वेरिएबल लेंगे लेट, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट यूज करते हैं, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन वेरिएबल, तो क्वेश्चन का हमने आईडी एट्रीब्यूट लगाया था, तो उस आईडी से jQuery की मदद से वेल करेंगे डॉट ट्रिम, मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको ट्रिम करके, कोई स्पेस वगैरह खाली करके वेल उसके वैल्यू को लेके यहाँ पे स्टोर कर दो। ठीक है, और वहां पे चेक करेंगे जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं वो अगर खाली है तो अलर्ट प्लीज एंटर योर क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ कुछ नहीं देता, वो डायरेक्ट ये पूछ दिए, देखो प्लीज एंटर योर क्वेश्चन, ठीक है, प्लीज एंटर योर क्वेश्चन, ओके, मतलब हमने कुछ क्वेश्चन में टाइप नहीं किया, यही पूछ रहा है प्लीज एंटर योर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन खाली होगा तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर डॉट वेलकम डॉट रिमूव, रिमूव मतलब रिमूव करने के लिए jQuery का क्लास है, डॉट वेलकम क्या है, एक क्लास है, कहाँ पे लिया हमने, ये जो वेलकम क्लास है ना, ये कहाँ पे लिया है, वेलकम, अगर मैं लिखता हूँ वेलकम तो HTML पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, ये जो है ना डिव क्लास इज इक्वल टू वेलकम, पूरा का पूरा ये डिव क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन होगा तो ये खाली कर देगा, और इसकी जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन आंसर आते रहेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है वेलकम पार्ट को रिमूव कर दो, और क्वेश्चन खाली है तो एक अलर्ट दे दो। उसके बाद चैट बॉक्स क्या है, डॉट अपेंड, अपेंड मतलब क्या है, जोड़ दो, jQuery का फंक्शन है। चैट बॉक्स कहाँ पे है, ये चैट हाइफन बॉक्स जो है, ये किस चीज का आईडी है, ये इस पोर्शन का आईडी है, इस सेक्शन का आईडी है चैट बॉक्स। ये देखो यहाँ पे वेलकम के नीचे क्या है, चैट बॉक्स, हाँ, ये वेलकम जिस क्लास के अंदर छुपा हुआ है उस आईडी, उस एरिया का नाम क्या है, चैट बॉक्स आईडी। ठीक है, तो ये तो रिमूव हो जाएगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो चैट हाइफन बॉक्स ये डिव जो है कवर कर लेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आते हैं नीचे, चैट बॉक्स डॉट अपेंड जोड़ देगा, क्या जोड़ देगा, डिव क्लास इज इक्वल टू मैसेज यूजर, उसके बाद डिव क्लास इज इक्वल टू बबल क्वेश्चन प्लस, इस क्वेश्चन वेरिएबल को जोड़ देगा, जो भी हम क्वेश्चन टाइप करेंगे ना, अगर क्वेश्चन में कुछ है जैसे कि व्हाट इज लारावेल, व्हाट इज जो भी पीएचपी, वो क्या कर देगा, इसमें जोड़ देगा, उस चैट बॉक्स एरिया में जोड़ देगा, तो क्या होगा, ये अपने आप इधर ऊपर चला जाएगा, जो भी क्वेश्चन टाइप करेंगे यहाँ पे ऊपर चला गया था ना ब्लू कलर में, जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे ऊपर, पहले शुरू में जो दिखाया था, जैसे कि व्हाट इज पीएचपी, ये देखिए ऊपर चला गया ना, और वेलकम जो था वो गायब हो गया, तो एआई इज थिंकिंग, अभी तो आंसर आ जाएगा, ये कहाँ पे आ रहा है, देखो ये वेलकम की एरिया में आ रहा है, तो ये
ऊपर चला गया, इसी को कह रहा है ये जो चैटबॉक्स भाई अपेंड करो, जोड़ो इसको, किसको, ये सबसे पहले तो जोड़ो, ये क्वेश्चन को जोड़ देगा, चैटबॉक्स डॉट अपेंड क्वेश्चन को जोड़ दिया, ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, फिर क्या हुआ, फिर बीच में आया था एआई इज थिंकिंग, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, चैटबॉक्स फिर से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, एक स्टैटिक मैसेज को जोड़ रहा है, उसका क्या है, एआई इज थिंकिंग, कैसे जोड़ रहा है, वो एक मैसेज आईडी है टाइपिंग करके, वो डीप क्लास और बबल टाइपिंग करके वो हमने जोड़ रखा है, दो डीप, ठीक है। तो ये एआई थिंकिंग को जोड़ रहा है सेकंड में, उसके बाद क्या होगा, स्क्रॉल बॉटम, फिर ये क्या कर रहा है, जोड़ने के बाद ये स्क्रॉलिंग कर दिया बॉटम में, क्योंकि इसका आंसर बॉटम तक आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे जैसे ही ये आंसर देता रहता है, ये स्क्रॉल बॉटम तक स्क्रॉल कर देता है, जहां तक आंसर पहुंचता है, ठीक है। तो स्क्रॉल बॉटम का काम हो गया यहाँ तक, उसके बाद आ गया फिर से सेंड बटन, सेंड बटन डॉट प्रॉप, प्रॉप एट्रीब्यूट जो है डिसेबल एनेबल करने के लिए, फिर डिसेबल ट्रू डॉट टेक्स्ट थिंकिंग, जो ये थिंकिंग कर रहा था उसको गायब कर दिया, प्रॉप मतलब ये गायब करने फिर खोलने में मदद करता है, तो वो एआई थिंकिंग को गायब कर दिया। फिर आता है अपना खेल, ठीक है, एजेक्स, एजेक्स में पैरामीटर क्या आता है, यूआरएल, ये रूट आस्क डॉट एआई उसी रूट को कॉल करेगा, टाइप क्या होगा, पोस्ट ही रहेगा, फिर डाटा में क्या भेजेंगे, ये एजेक्स का जो पैरामीटर है, हम लोग क्या करते हैं, डेटा भेजते हैं, टोकन भेजते हैं, क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमने टाइप किया था डेटा में पास कर देंगे, ये डेटा वेरिएबल में पास कर देंगे, एजेक्स का ये रिक्वेस्ट पैरामीटर है, आपको पता ही है। फिर अंडरस्कोर टोकन देके क्या करेंगे, मेटा नेम सीएसआरएफ टोकन और एटीटीआर कंटेंट, आप लोगों को पता है लारावेल में हम लोग एजेक्स में काम करते हैं, तो ये सीएसआरएफ टोकन जोड़ना पड़ता है, ये कहाँ इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो, मेटा नेम इज इक्वल टू सीएसआरएफ टोकन कंटेंट सीएसआरएफ टोकन, इसी को अगर एजेक्स इंक्लूड करते हैं तो एजेक्स में ये पास करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पास कर दिया, टोकन का काम हो गया, डेटा का काम हो गया, डेटा हमने पास कर दिया, अब क्या होता है, सक्सेस, सक्सेस फंक्शन क्या करता है, रेस्पॉन्स को हैंडल करता है, सक्सेस फंक्शन रेस्पॉन्स ये कहाँ से आ रहा है, ये कंट्रोलर से आएगा, फिर डॉट, ये जो डॉलर हैश टाइपिंग डॉट रिमूव, हैश टाइपिंग क्या है, वो जो चैट एरिया में जो हमने एआई थिंकिंग में जो टाइपिंग, टाइपिंग आईडी एट्रीब्यूट है, किसका है, जो एआई थिंकिंग जो पर्सन निकल रहा था उसी का आईडी है, तो टाइपिंग डॉट रिमूव मतलब क्या, वो एआई थिंकिंग पर्सन को रिमूव कर दिया, ठीक है। जैसे ही रेस्पॉन्स आ गया, भाई रेस्पॉन्स आ गया तुम गायब हो जाओ, तो इसलिए उसको गायब कर दिया। फिर क्या करेगा, वो चैट बॉक्स जो डिव है उसमें एफ डॉट अपेंड जोड़ दो, जोड़ दो, क्या जोड़ दो, पहले क्वेश्चन जोड़ा, फिर एआई थिंकिंग को जोड़ा, उसको रिमूव कर दिया, अब क्या जोड़ रहा है, अब जो रेस्पॉन्स से जो आंसर आया है, चैट जीपीटी ने जो अपना ओपन एआई का पैकेज यूज करके जो आंसर दिया है, अब क्या करेगा, वो आंसर क्या हो गया, जोड़ गया, कहाँ पे जोड़ गया, ये एरिया किसका है, ये पहले चैट बॉक्स का ही एरिया था, अब चैट बॉक्स भी गायब, एआई थिंकिंग भी गायब कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर रह गया, तो इसको जोड़ रहा है, ये कह रहा है, इसलिए डॉट अपेंड डिप क्लास इज इक्वल टू मैसेज एआई, फिर डिप क्लास बबल, जो एआई जो थिंकिंग जो जो हमने डिप लगाया था मैसेज एआई करके अपने तरफ से, और डिप क्लास बबल जो लगाया था उसमें क्या हो जाएगा, और मैसेज एआई और डिप क्लास बबल का जो सीएसएस लिखा है हमने, उसी सीएसएस के वजह से ये जो कार्ड है, ये कार्ड, ये डिजाइन अपीयर हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, ये उसी में क्या करेगा, रेस्पॉन्स डॉट आंसर, आंसर क्या है, वो जो कंट्रोलर से जो आंसर वेरिएबल जेसन में पास कर रहा था, अब इस भाई को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, ये रेस्पॉन्स डॉट आंसर, ये सक्सेस फंक्शन का जो रेस्पॉन्स पैरामीटर है, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, उससे क्या करेंगे, जो कंट्रोलर से जो आंसर आ रहा है उसको भाई कैच कर लेंगे, आंसर आ गया, फिर डॉट रिप्लेस एन जी, ये रेजेक्स का पैटर्न है, मतलब कोई भी एम्प्टी स्पेस है तो उसको रिप्लेस कर दो, और आंसर को अच्छी तरह ट्रिम करो, ट्रिम करके ये आंसर दे दो, और ये डिफ, ये दोनों डिफ यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन डॉट वेल खाली कर दो क्वेश्चन को, ठीक है, जो डॉलर क्वेश्चन वेल खाली कर दो, कहाँ पे खाली कर दो, यहाँ पे जो हमने टाइप किया था, जैसे ही आंसर आया तो यहाँ पे जो अभी हमने टाइप किया था इसको क्या किया इसने, खाली कर दिया, खाली करके क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ पे भेज दिया, और आंसर को चैटबॉक्स एरिया में दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है क्वेश्चन को खाली कर दो, उसके बाद सेंड बटन जो हमने पहले डिसेबल ट्रू किया था, यहाँ पे एक प्रॉप करके ना हमने वो लगाया था, ये
सेंड बटन थिंकिंग को जो डिसेबल कर दिया था, अब क्या हो रहा है, सेंड बटन डॉट प्रॉप डिसेबल, उसको फिर उल्टा कर दो, फॉल्स कर दो, डॉट टेक्स्ट आस्क एआई। ठीक है, पहले बीच में ये आस्क एआई नहीं है, जैसे ही आस्क करते थे ये गायब होता था, फिर से ये, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार होना है, तो फिर ये अपने आप अपने जगह पे आ गया आस्क एआई। इसी के लिए क्या करना पड़ता है, ये फिर से प्रॉप को फॉल्स करना पड़ेगा, डॉट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट कुछ वैल्यू दे दो, क्या देंगे, फिर से वही आस्क एआई दे देंगे, तो वो फिर से आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, स्क्रॉल बटन, फिर अपने आप स्क्रॉल बटन करके फिर वो बैठ जाएगा अपने जगह पे, फिर से रेडी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद एरर फंक्शन हैंडलिंग में क्या है, टाइपिंग डॉट रिमूव चैटबॉक्स डॉट अपेंड, अगर कुछ अगर गलत आता है आंसर तो क्या होगा, एरर फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग हम लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि कोई एरर आ रहा है तो बोल देंगे यूजर को भाई कुछ एरर आ रहा है। फिर क्या करेंगे, सेंड बटन डॉट प्रॉप डिसेबल फॉर टेक्स्ट एआई, मतलब टेक्स्ट जो आस्क एआई, इसको इसी तरह रखेंगे और ये समथिंग वेंट रॉन्ग करके दे देगा। तो हमारा तो सक्सेस हुआ है। फिर क्या है, लास्ट ये जो क्वेश्चन आईडी जो है, इससे की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ई हुइच, ई डॉट हुइच, ई एक ऐसा पैरामीटर है इक्वल टू 13 और नॉट शिफ्ट की, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट सेंड बटन क्लिक। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में अगर हमने कुछ अल्फाबेट्स है, ठीक है, अल्फाबेट से जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट कुछ भी दबाया, ये इक्वल 13 एक की है, अगर मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करूँ, ई इज इक्वल टू व्हिच की, इन कीपैड, मतलब जो any specific key numeric keypad on the numeric keypad instead it is located on the top letter of the quadrant typing area, मतलब कोई भी ऐसा कि आप मत दबाए, जो दबाने से वो क्या करेगा, आपका क्वेश्चन को नहीं भेजेगा, आंसर भी नहीं देगा। तो डॉलर सेंड बटन डॉट फिर वो क्लिक में वो करेगा, इक्वल 13 होगा तो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 13 एंड ई नॉट शिफ्ट की, ठीक है, ये जो हम लोग शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हुए देखिए, मैं यहाँ एरिया में शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, तो वही कह रहा है, अगर शिफ्ट प्रेस करता है तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट उसको रोक दो, फिर सेंड बटन डॉट क्लिक फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप मैंने बहुत कुछ समझा दिया है, पूरा ब्लेड को मैंने समझा दिया है। तो ये लास्ट का जो पोर्शन है ये आप लोग नहीं लिखने से भी चलेगा, मैंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए भी रखा था, सिक्योरिटी के लिए। तो ये यहाँ तक मैंने आपको पूरा अच्छी तरह समझा दिया, जो स्क्रिप्ट जो है ब्लेड में जो लिखा हुआ है पूरा स्क्रिप्ट फंक्शन विदाउट पेज रीलोड, मतलब एजेक्स में कैसे काम करेगा, ये मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है, मैंने आपको एक एक लाइन समझा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितना मजेदार तरीके से ये जो आंसर दे रहा है ना, ये वही एजेक्स का काम है। कंट्रोलर में बस कुछ नहीं करना है, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन करना है, जेसन में रेस्पॉन्स लेंगे, और सारा का सारा खेल जो है वो एजेक्स का है। तो आज का जो सेकंड ट्यूटोरियल का जो एआई सीरीज का जो वीडियो था, ये एआई असिस्टेंट जो था, ये एजेक्स बेस्ड एआई था विदाउट पेज रीलोड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए, स्किप करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे हम पूरा बुलेट वाइज चैट जीपीटी की तरह और भी एनहेंस करेंगे इस एआई को, और आगे बहुत जबरदस्त ट्यूटोरियल आने वाला है, आप लोग देखते रहिए, प्लीज स्टे ट्यून। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।